बैक सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इफ एल्स चैन कैसे काम करता है। तो यानी कि थर्ड टाइप जो था कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का हम लोगों ने देखा था, उसके सिंटेक्स के बारे में, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम मैंने बताया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ़ का। तो नेस्टेड इफ़ को डिफाइन क्या करेंगे, तो ये सिंपली हम ये कहेंगे कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इफ़ को यदि हम किसी दूसरे इफ़ कंडीशन के अंदर लिख दें तो इस अरेंजमेंट को या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। यानी कि हम सिंपली लिखेंगे कि एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट if is written within another if condition is called nested if कंडीशन। यानी कि यहाँ पर हम सिंपली ये देख रहे हैं कि एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरे इफ़ कंडीशन को यदि हम लिख दें तो वही क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। अब आइए कि इसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए सिंटैक्स आपका होता है इसका कि सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इसका कंडीशन 1 और इसके अंदर आकर के फिर दूसरा इफ़ कंडीशन लगेगा, कंडीशन 2। तो अब इस नेस्टेड वाले का, तो ये आउटर कहलाएगा और ये इनर को ही हम नेस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 फिर इल्स स्टेटमेंट 2 और यहाँ पर फिर कर्ली ब्रेस क्लोज होगा। ये मैं बता भी रहा हूँ कैसे कैसे क्लोजिंग है। और फिर ऊपर वाले का ये इल्स पार्ट हो जाएगा और फिर इसके भीतर आकर के आपको कंडीशन लगा देना है। यानी इफ़ के अंदर भी कंडीशन और इल्स के अंदर भी कंडीशन। तो कंडीशन हो जाएगा ये 3 और यहाँ पर फिर वही स्टेटमेंट और स्टेटमेंट यहाँ हो जाएगा ये 3 और फिर इसके नीचे आ जाइए, यहाँ इल्स लगा दीजिए और यहाँ स्टेटमेंट 4 हो जाएगा और कर्ली ब्रेस बंद कीजिए इसका और एक इल्स का बंद कीजिए। अब आइए कि देखिए ये इतना जो कर्ली ब्रेसेस है तो हर एक कर्ली ब्रेस को बंद करना जरूरी है। तो कौन किसका ओपनिंग क्लोजिंग है इसको आप समझिए। देखिए हम बताते हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ तो इसका इल्स पार्ट ये वाला आया, तो यहाँ पर इसको हम क्लोज किए और क्लोज करने के बाद ये इल्स है इसका, और यहाँ से ये दूसरा शुरू हुआ, इसकी क्लोजिंग है, देखिए यहाँ है ये वाला। इसके बाद आप दूसरे पर आइए कि यहाँ से ये शुरू हुआ इसका कर्ली ब्रेस, तो यहाँ क्लोज हो गया, इसका शुरू हुआ तो यहाँ क्लोज हो गया। यानी इस इफ़ का ये इल्स है और यहाँ इसका एंडिंग हो गया। इसी तरह से नीचे वाले इफ़ का देखिए, यहाँ से ये शुरू हुआ है, ये क्लोज है, इसका ये शुरू हुआ है, ये आकर के यहाँ क्लोज है, और इस इफ़ की एंडिंग ये इल्स है इसी का और ये लास्ट हो जा रहा है आकर के यहाँ। तो हर एक जितना भी इफ़ है उस इफ़ के अंदर हम इफ़ लगाए हुए हैं, तो इसीलिए इसको नेस्टिंग कहेंगे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं आउटर इफ कंडीशन, और इसको क्या कहेंगे, इनर इफ कंडीशन। ठीक है।
इसी तरह से ये इल्स के अंदर आया, तो इल्स के अंदर तो ये भी क्या कहलाएगा, इनर कहलाएगा, इनर इफ। तो इस तरीके से आपको एक के अंदर दूसरे का यूज, यानी एक ही इफ़ कंडीशन है उसी के अंदर दूसरे इफ़ का यदि यूज करते हैं तो ये कहलाता है आपका क्या, नेस्टेड इफ। अब इससे रिलेटेड यदि प्रोग्राम्स देखें तो क्या हो सकता है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है कि देखिए, जैसे कोई 3 नंबर इनपुट कीजिए और उसको अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आरोही क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद इसके नीचे आ जाइए void मेन और कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लीजिए। और स्टार्ट करने के बाद जो भी कोडिंग करनी है इसके अंदर अब करते जाइए। तो देखिए क्या है, 3 वेरिएबल लेना है, तो 3 वेरिएबल ले लीजिए, इंट a, b, c। अब तीनों में इनपुट मांग लीजिए, तो क्या लिखिएगा, printf इंटर द वैल्यू फॉर a, b एंड c और स्कैन कराइए। इंटीजर है तो %d और %d ये दिए, और एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c ये दे दिए। अब a, b, c तीनों में आने के बाद आपको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें से ये खोजना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इफ a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज़ ग्रेटेस्ट, a जो है ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि b और c को कंपेयर करिएगा। तो b और c को कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, इसको देखिए। तो यहाँ फिर एगो इफ लगाइए, इसके भीतर नेस्टिंग आ गया कि b इज़ ग्रेटर देन c। देखिए a इज़ ग्रेटर देन b, तो a बड़ा मिला, और a इज़ ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब है a इज़ ग्रेटेस्ट। तो अब हमारा लास्ट और मिडिल को ही फाइंड करना है b और c में। तो b इज़ ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब है कि b बड़ा है किससे, c से। तो सबसे छोटा कौन हो गया, c। तो हम यहाँ लिखेंगे printf %d, %d, तीनों नंबर को प्रिंट करना है। तो यहाँ देखिए छोटा हो गया तो c आगे आ जाएगा, इसके बाद b जो है ये मिडिल हुआ, और a सबसे बड़ा है तो सबसे पीछे चला जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए यदि ऐसा नहीं है, b बड़ा नहीं है c से, तो इसका मतलब क्या है कि c बड़ा है b से, तो b इज़ द स्मॉलेस्ट। तो अब इस इफ का इल्स लगाइए, और इस इल्स के अंदर आकर के कर्ली ब्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि सिंगल लाइन है तो बिना कर्ली ब्रेस का ही हम लोग दे सकते हैं। printf और फिर फॉर्मेट वही रहेगा, %d, %d, और यहाँ पर बदल जाएगा, b आगे आ जाएगा, c उसके बाद होगा, और a उसके लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद देखिए मेन वाला बंद हो गया, यानी ये कब आएगा, जब a बड़ा होगा तब इसके अंदर आएगा। अब आइए कि अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, मान लो a बड़ा नहीं हुआ तो कौन हो सकता है, b हो सकता है या c हो सकता है। तो हम इसमें इल्स लगाएंगे, और इल्स के अंदर फिर इफ लगेगा, b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c। तो इसका मतलब है कि b इज़ ग्रेटेस्ट। जैसे ऊपर वाले में a इज़ ग्रेटेस्ट हुआ था, तो नीचे वाले में b इज़ ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसका भी कर्ली ब्रेस आप शुरू करिए, और इसके भीतर फिर इफ लगाइए, इफ। अब कौन कौन है, a है और c है, इस दोनों में बड़ा खोजना है।
तो लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब है कि सी इज स्मॉलेस्ट। तो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंट एफ %d कॉमा %d कॉमा %d, और किसको किसको प्रिंट कराइएगा, देखिए सबसे छोटा सी है तो सी आगे, फिर हम प्रिंट कराएंगे ए को, और तब लास्ट में प्रिंट करेंगे किसको, बी को। चूँकि बी सबसे बड़ा है तो सबसे पीछे हो जाएगा। हाँ, इसके बाद हम इल्स यूज करेंगे। तो इल्स में देखिए इल्स, अब इसके इल्स में आएंगे तो इल्स का मतलब क्या हो गया कि ए बड़ा नहीं है सी से, तो इसका मतलब है कि ए छोटा है। तो सिर्फ यहाँ पर अपना ये बदल दो, स्टेटमेंट नहीं बदलना है, सिर्फ छोटा बड़ा आगे पीछे करना है। %d कॉमा %d कॉमा %d। तो सबसे छोटा सी अब नहीं, अब क्या हो जाएगा ए के बाद आ जाएगा तुम्हारा सी, और तब आएगा बी। खाली आगे पीछे सीक्वेंस को चेंज करना है, देखो। और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेस बंद कर दिए, ये इसका ये वाला कर्ली ब्रेस यहाँ बंद हो गया। फिर इसके इल्स में आ जाएंगे, चूँकि ऊपर वाले में भी इफ़ लगा है तो इस इफ़ का भी अपना इल्स होगा। तो इल्स में आ गए तो ये तो क्लियर हो गया कि मान लो न ए बड़ा है न बी बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा, सी बड़ा होगा। तो इसमें हमको इल्स के साथ इफ़ लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे यानी इसके बॉडी के अंदर आकर के फिर इफ़ लगाएंगे कि अब देखो सी तो बड़ा है, ये क्लियर है, तो हमको ए और बी में चेक करना है। तो लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। हाँ, तो अब यहाँ इसके नीचे आकर के प्रिंट एफ %d और एक और %d दे दो, और यहाँ पर दे दो, देखो सबसे छोटा कौन हो गया, बी, फिर ए, तब जा कर के प्रिंट करेंगे किसको, सी को, और ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन। अब देखो इसके नीचे यानी इल्स में आ जाएंगे, और इल्स में आकर के फिर लिखेंगे प्रिंट एफ %d कॉमा %d कॉमा %d, और यहाँ पर दे देंगे ए, बी और सी, और फिर इसके कर्ली ब्रेस को बंद करेंगे और फिर मेन को बंद कर देंगे। अब देखिए, अब इस पर हम ड्राई रन करा के आपको दिखाते हैं, आप सिर्फ बात को समझिएगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हम आप इनपुट किए 22, या ये कलर चेंज कर रहा हूँ, 22, बी में हम इनपुट ले लिए मान लो 47, और इसमें ले लिए 36। हाँ, अब देखो तो 22 बड़ा है, इस कंडीशन को चेक करो, 22 बड़ा है 47 से, नहीं है, फॉल्स हो गया, तो सीधा इल्स में चले आओ। अब इस कंडीशन को चेक करो। हाँ, कि b इज़ ग्रेटर दैन a, यानी 47 इज़ ग्रेटर दैन 22 है, और 47 इज़ ग्रेटर दैन 36, ये भी ट्रू है, तो नीचे आएगा। यानी ये तो क्लियर हो गया कि 47 इज़ ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर नीचे चेक करेगा किस में, ए में और सी में। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 22, ये वाला वैल्यू, और सी का वैल्यू कितना है 36। तो 22 इज़ ग्रेटर दैन 36 नहीं है, तो फॉल्स हो गया। तो किसको, इसके इल्स में आ जाएगा, यानी ये वाला लाइन ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू होगा। देखिए पहले क्या होगा, ए का वैल्यू कितना है 22, इसके बाद सी का वैल्यू कितना है 36, और फिर आएगा कौन 47, बी। तो देखिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी नंबर, अब मान लो यहाँ पर 360 हम कर देते, तो इसमें तो नहीं है ना आता, बी में भी नहीं आता, ए भी बड़ा नहीं मिलता, तो कहाँ आता, सी में आता, नीचे वाले में। अब यहाँ आता, अब यहाँ आकर के देखिए ये करेगा क्या कि चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। तो ए का वैल्यू कितना था 22 है, 22 बड़ा है 47 से, नहीं, तो आ जाएगा इल्स में, यानी इसमें। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा ए, इसके बाद बी, फिर सी, यानी देखो यहाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट है
है ना। तो ये भी आकर के इसमें उसको डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर ABC। तो कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में डालो, 3 नंबर यदि है तो ये आसानी से आपका फॉरगेट करेगा। तो ये तो हो गया कि नेस्टेड इफ का, यानी कि हम लोग का कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ का सारा फॉर्म हम लोगों ने देखा। इस पर कुछ प्रोग्राम्स भी मैं दूंगा, उस प्रोग्राम को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व यदि आप कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लियर है। देन अगली जो वीडियो आएगी मेरी, वो वीडियो आएगी आपको अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पर। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।